पॉलिसी है कंप्लीट इंटरनल या कंप्लीटली मैक्सिमम इंटरनल ऑटोनॉमी टू मकाओ, टू हांगकांग एंड टू ताइवान। और मैक्सिमम इंटरनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या? एक पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, जिस किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम आपने रखना है, प्रेसिडेंशियल रखना है, पार्लियामेंट्री रखना है, सोशलिस्ट डेमोक्रेसी बनानी है या वेस्टर्न कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी बनानी है, कम्युनिस्ट पार्टी रूल रखना है, आपका अपना डिसीजन। सो पॉलिटिकल डिसीजन आपके अपने। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आपका अपना, कॉन्स्टिट्यूशन आपका अपना, दो चीजें। तीसरा इकोनॉमिक डिसीजन आपके अपने, आपकी इकोनॉमी अपनी, आपके रिसोर्सेज अपने, आपके फॉरेन रिजर्व्स आपके अपने, आपकी करेंसी अपनी। तो इन तमाम एरियाज में हम इंटरवीन नहीं करेंगे, लेकिन इन रिटर्न बदले में क्या होगा? द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑटोनोमस रीजन्स वुड बी विद बीजिंग। फॉरेन पॉलिसी किसके पास होगी? बीजिंग के पास होगी। डिफेंस किसके पास होगा? बीजिंग के पास होगा। फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस बीजिंग के पास होगी। सो ये वन कंट्री टू सिस्टम की पॉलिसी ये है, राइट? अब वन कंट्री टू सिस्टम का मतलब क्या है फॉर दीज थ्री स्टेट्स और ऑटोनोमस रीजन्स? मतलब क्या? चाइनीज ऑक्युपेशन, यानी जो ये ऑटोनोमस स्टेट्स हैं ये तो खुद को इंडिपेंडेंट स्टेट कह रहे हैं या स्ट्राइव कर रहे हैं, तो उसको वन कंट्री टू सिस्टम की पॉलिसी एक्सेप्टेबल नहीं है। और यही बेसिक पॉइंट है ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बीजिंग एंड द थ्री ऑटोनोमस रीजन, स्पेशली ताइपी, ताइवान की बात कर रहा हूं, ताइपी कैपिटल, ठीक? दूसरी तरफ पे यूएस की पॉलिसी क्या है? द पॉलिसीज ऑफ यूएसए टुवर्ड्स ताइवान, ओवरऑल साउथ चाइना सी, मोर स्पेसिफिकली टुवर्ड्स ताइवान, वो क्या है? यूएस हैज बीन सपोर्टिंग द स्टांस ऑफ Indo-Pacific nations on islands against China. जो Indo-Pacific nation का स्टांस है on the islands against China, मतलब क्या? जापान का स्टांस क्या है? आसियान नेशन का स्टांस क्या है? वो बता रहा हूं। यहां पे आसियान मैटर कर रहा है कि as per international maritime law या international law of seas, इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज के तहत, इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज के तहत up till 200 nautical miles ahead in the sea is the exclusive economic zone। जी चाइना किस बेस के ऊपर ये कर रहा है? यानी उसका रैशनल क्या दे रहा है कि मैं क्यों ऐसा करूं? उसको तो एरिया भी नहीं है ये। मैंने आपको सिंपल बताया, हिस्ट्री। 9 डॉट लाइन क्या है? उसने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया हुए हैं, क्योंकि हिस्टोरिकली ये मेरे थे, इसलिए आज भी मेरे हैं। वो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ तो यहाँ पे पास हुआ 1983 में, मैं उस इंटरनेशनल लॉ को क्यों मानूं? ये यूएस का स्टैंड, ये चाइना का स्टैंड है। मैं यूएस का कह रहा हूँ कि यूएस जो यहाँ पे इंटरवीन कर रहे हैं ना इस एरिया में, तो यही तो मैं बता रहा हूँ कि उनका स्टैंड किस बुनियाद पे? इंटरनेशनल लॉ की बुनियाद पे है। इंटरनेशनल लॉ क्या कह रहा है? मैरीटाइम लॉ की बुनियाद पे है या इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज की बुनियाद पे, कि जो आइलैंड्स हैं इन द साउथ चाइना सी और इन द ईस्ट चाइना सी या एनीवेयर इन द सीज, वो क्या है? अप टिल 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ऑफ द कोस्टल कंट्री। जिस मुल्क के साथ कोस्ट है उसके आगे जाते जाओ 200 नॉटिकल माइल्स तक, ये उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनता है। सो मेनी ऑफ द आइलैंड्स शुड बिलोंग टू फिलीपीन, कुछ टू सिंगापुर, कुछ टू मलेशिया, कुछ टू इंडोनेशिया, लेकिन यहां पे तो चाइना सबको क्लेम कर रहा है। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो क्या है? चाइना की तरह यूएस खुद भी सिग्नेटरी नहीं है ऑफ मैरीटाइम लॉ या इंटरनेशनल लॉ ऑफ सीज का, वो खुद सिग्नेटरी नहीं है।
लेकिन चूंकि ये तमाम वो ममालिक हैं जो कि यूएस के एलाइज हैं और चाइना उसका कंपिटिटर है, तो इसलिए वो ये कर रहा है। उसका रेशनल ये है